दोस्तों आज मैं प्रोनाउन डे 5 बताने जा रहा हूँ। आज है इंडेफिनिट प्रोनाउन। प्रोनाउन के मैं 13 प्रकार एक शानदार ट्रिक के माध्यम से आपको बताया हूँ। डॉक्टर पाई स्क्वायर, आर पर 2 घात और लगा कंपाउंडर। इतना आप लिख दीजिए, इतना आप बोल दीजिए, 13 प्रकार के प्रोनाउन आपको याद हो जाएंगे। बोलना क्या है? डॉक्टर पाई स्क्वायर, डॉक्टर पाई स्क्वायर, आर पर 2 घात और लगा कंपाउंडर। कहने का मतलब आर पर 4 घात हो जाएगा, डी पर 2 घात, आर पर 2 घात, पी पर 2 घात, आई पर 2 घात, ई पर 2 घात, आर पर 2 घात और कुल मिलाकर आर पर 4 घात। आप देखें, डिमार्टेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिडंडेंट प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, कंपाउंडर मतलब कंपाउंडर रिलेटिव प्रोनाउन। इसी कड़ी में आज मैं आपको इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में बताने जा रहा हूँ। इंडेफिनिट प्रोनाउन मतलब अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ऐसे प्रोनाउन जो अनिश्चित संख्या या व्यक्ति का बोध कराते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। देखें, इसमें आता है सेना, SENA। सेना से कुल 12 प्रोनाउन इंडेफिनिट प्रोनाउन आते हैं। सेना से कुल 12 प्रकार के इंडेफिनिट प्रोनाउन हैं। जैसे यस से हो गया somebody, ई से एवरीबॉडी। एक बार सब में बडी लगा दीजिए, somebody, everybody। एन से nobody, एन से nobody। ए से anybody, SENA से ना somebody, everybody, nobody, anybody। चारों में आप बडी लगाइए, सेना। अब फिर से अब एक बार वन लगा दीजिए, someone। ई से everyone, एन से नो वन, ए से एनीवन। आपने 4 बार बडी लगा दिया, 4 बार वन लगा दिया, 4 4 8। समवन, एवरीवन, नो वन, एनीवन, समबडी, एवरीबडी, नोबडी, एनीबडी। 4 4 8, 12 होने चाहिए। एक बार और देखें, आप लिख दीजिए समथिंग, एवरी से एवरीथिंग, समथिंग, एवरीथिंग, नो से नथिंग, ए से एनीथिंग। आप देख लीजिए, एक बार चारों में बडी लगा दिया, एक बार चारों में वन लगा दिया, एक बार चारों में थिंग लगा दिया। चारों मतलब यस माने सम, ई माने एवरी, एन मीन्स नो, ए माने एनी। समबडी, एवरीबडी, नोबडी, एनीबडी। समवन, एवरीवन, नो वन, एनीवन। एक बार चारों में थिंग लगा दीजिए, समथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, एनीथिंग। 4 4 4 4 3 बराबर 12। तो सेना बराबर 12 प्रोनाउन। ये 12 क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन है। इसके अलावा इंडेफिनिट प्रोनाउन में इसके अलावा वन आता है, वन आता है, आल आता है, सम आता है, मोस्ट आता है, एनी आता है, इनफ आता है, इनफ, फ्यू आता है, लिटिल आता है। वन, ऑल, सम, मोस्ट, एनी, इनफ, फ्यू, लिटिल। फ्यू से फ्यू, आ फ्यू द फ्यू। लिटिल से लिटिल, आ लिटिल द लिटिल। इसमें अदर भी आता है, अदर। वन, वन मीन्स एक नहीं, वन मीन्स प्रत्येक, वन मीन्स प्रत्येक। ये सब दोस्तों इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। सेना आती है, सेना में 12 इंडेफिनिट प्रोनाउन, बाकी वन है, आल है। दोस्तों इंडेफिनिट प्रोनाउन वन, वन का प्रयोग देख लीजिए। वन के साथ हमेशा कर्म वन आता है। अपना की अंग्रेजी हमेशा वंस आती है।
और स्वयं की अंग्रेजी हमेशा वन सेल्फ आती है। वन वन वंस वन सेल्फ। वन क्या है? वन एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है। वन एक प्रोनाउन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। इस वन का मतलब क्या हुआ? इस वन का मतलब हुआ प्रत्येक। वन का मतलब प्रत्येक। कोई हिंदी सेंटेंस दिया रहे, प्रत्येक को अपना काम स्वयं करना चाहिए। प्रत्येक को अपना काम स्वयं करना चाहिए। देख लीजिए, वन शुड डू वंस वर्क, वंस वर्क वन सेल्फ। तो वन के साथ अपना अंग्रेजी हमेशा वंस आएगा। यहाँ पर हिज नहीं आ सकता, कभी हर नहीं आ सकता, कभी देयर नहीं आ सकता। वन के साथ है वंस। वन माने अपना। इसे आई की अपना अंग्रेजी माई, वी का आवर, दे का देयर, ही का हिज, सी का हर। उसी तरह से वन का अपना अंग्रेजी वंस। और वन का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मतलब स्वयं की अंग्रेजी वन सेल्फ। आई का माई सेल्फ, वी का आवर सेल्फ, दे का देम सेल्फ, सी का हिम सेल्फ, सी का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ। उसी तरह से वन का अपना स्वयं का अंग्रेजी वन सेल्फ। तो आप इसे ध्यान देते रहे। अब देखें, सेना में 8 इंडिफिनिट प्रोनाउन ऐसे हैं। सेना से कुल 12 इंडिफिनिट प्रोनाउन होते हैं, लेकिन 8 इंडिफिनिट प्रोनाउन ऐसे हैं जिनके साथ हमेशा प्रोनाउन हिज लगता है। कर्म अगर हो तो हिम लगता है, अपना की अंग्रेजी हिज लगता है, तो स्वयं की अंग्रेजी हमेशा हिमसेल्फ आता है। इसे आप अच्छे से समझिए दोस्तों। सेना में 8 इंडिफिनिट प्रोनाउन ऐसे हैं। 8 कौन कौन है देख लीजिए। जैसे हम लिख दें समबडी, एवरीबडी, समबडी, एवरीबडी, नोबडी, ए से एनीबडी। इससे 4 इंडिफिनिट प्रोनाउन आए। 8 कैसे हो गए? अब आप देखें, इसी में एक बार वन लगा दीजिए। समवन, समवन, एवरीवन, नोवन और एनीवन। 4 ये इंडिफिनिट प्रोनाउन, 4 ये इंडिफिनिट प्रोनाउन, टोटल हो गए 8। अब आप समझने की कोशिश करें, अगर इनके साथ वह आए या उसका आए या अपना आए या स्वयं की अंग्रेजी आए, तो कौन सा अंग्रेजी लिखेंगे? तो वन के साथ ही नहीं। ये सेना में 8 प्रोनाउन है, मतलब समबडी, एवरीबडी, नोबडी, एनीबडी, समवन, एवरीवन, नोवन और एनीवन के साथ प्रोनाउन हमेशा ही, हिम, हिज और हिमसेल्फ आता है। जैसे प्रत्येक व्यक्ति को अपना काम स्वयं करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपना काम स्वयं करना चाहिए। तो आप देखें, नहीं भाग रहा है भाई, और इसको यहाँ से प्रत्येक व्यक्ति को अपना काम स्वयं करना चाहिए। एवरीबडी शुड, एवरीबडी शुड डू हिज वर्क himself। everybody should do his work himself। दोस्तों, everybody है तो अपना का अंग्रेजी हिज आ गया, और ये स्वयं का अंग्रेजी हिमसेल्फ आ गया। कहने का मतलब यहाँ पर कि हिज ही आएगा, हिज ही आएगा। अगर इससे गर्ल का बोध हो, एवरी गर्ल शुड डू, तब जाकर यहाँ हर लिख सकते हैं और हर सेल्फ लिख सकते हैं। एवरीबडी माने प्रत्येक व्यक्ति। एवरी नर्स अगर रहे, एवरी लेडी अगर रहे, एवरी गर्ल रहे, तो यहाँ पर आप हर लगा सकते हैं।
यहाँ पर हर सेल्फ लगा सकते हैं। लेकिन अगर रहे एवरी टीचर शुड डू, एवरी डॉक्टर शुड डू, एवरी एडवोकेट शुड डू, एवरी स्टूडेंट शुड डू, स्टूडेंट रहे, लीडर रहे, प्लीडर रहे, एडवोकेट रहे, फार्मर रहे, तो निश्चित रूप से हमेशा अपना अंग्रेजी ही जाएगा और स्वयं अंग्रेजी हिमसेल्फ आएगा। जब इससे फेमिनिन जेंडर का बोध हो, भाई नर्स हमेशा फेमिनिन ही होती है, पुरुष को नर्स नहीं कहा जाता, लेडी रहे नर्स रहे, तो निश्चित रूप से तब क्या लगाएंगे, फेमिनिन जेंडर वाला प्रोनाउन लगाइए, हर लगाइए और हर सेल्फ लगाइए। और उसी तरह से अगर एवरीबॉडी की जगह पर, एवरीबॉडी की जगह पर समबडी रहे, नोबडी रहे, एनीबडी रहे, तो अपना अंग्रेजी हिज और स्वयं अंग्रेजी हिमसेल्फ। उसी तरह से एवरीवन रहे, समवन रहे, नो वन रहे, एनीवन रहे, तो भी अपना अंग्रेजी हिज स्वयं अंग्रेजी हिमसेल्फ लगता है। तो सेना में 8 लोगों के साथ प्रोनाउन हमेशा ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ आता है। बाकी जो 4 बचे हैं, 4 में कौन कौन बचा है देखें, समथिंग, एवरीथिंग, समथिंग, एवरीथिंग, नथिंग और एनीथिंग। इनके साथ प्रोनाउन हमेशा इट आता है। अगर कर्म है तो इट आता है, अपना की अंग्रेजी इट्स आता है, स्वयं की अंग्रेजी इट सेल्फ आता है। कुछ चीजें अपने आप घटित हो जाती हैं। समथिंग हैपेंस इट सेल्फ, समथिंग हैपेंस इट सेल्फ। थिंक रहे तो अपना अंग्रेजी हमेशा इट सेल्फ आती है। बाकी सब साथ हिमसेल्फ आएगा। थिंग वाले इंडिपेंडेंट प्रोनाउन में हमेशा इट सेल्फ आएगा। अब उसी तरह दोस्तों देखें, फ्यू का प्रयोग, फ्यू और अ फ्यू और द फ्यू। फ्यू भी एक इंडिफिनिट प्रोनाउन है। फ्यू, फ्यू माने कुछ नहीं, फ्यू माने नहीं के बराबर। फ्यू जो है हमेशा नेगेटिव अर्थ देता है, फ्यू हमेशा नेगेटिव अर्थ देता है। फ्यू माने कुछ, कुछ माने नहीं के बराबर। मेरे पास कुछ नहीं के बराबर दोस्त हैं। जैसे मैं अगर लिख दूं आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, इसका मतलब मेरे पास दोस्त है ही नहीं। फ्यू हमेशा नेगेटिव अर्थ देता है। फ्यू माने कुछ नहीं, फ्यू माने कुछ नहीं। आई हैव फ्यू रुपीज, कहने का मतलब मेरे पास रुपया है ही नहीं। आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, मेरे पास दोस्त है ही नहीं। देयर आर फ्यू प्लेयर्स प्लेइंग इन द गार्डन, बगीचे में कोई भी खिलाड़ी नहीं खेल रहा है। तो दोस्तों फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, तीनों के साथ अगर नाउन आए, यह नाउन हमेशा बहुवचन में आता है, यह नाउन हमेशा बहुवचन में आता है। फ्यू बॉय, अगर मैं लिख दूं फ्यू बॉय, ये गलत है। गलत क्यों है? गलत इसलिए है कि फ्यू ऑलवेज टेक्स प्लूरल नाउन, अ फ्यू आल्सो ऑलवेज टेक्स प्लूरल नाउन, द फ्यू आल्सो टेक्स प्लूरल नाउन। फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू हमेशा बहुवचन नाउन लेते हैं। जब बहुवचन नाउन लेते हैं तो क्रिया भी हमेशा बहुवचन आनी चाहिए। अगर शुरू में लिख दिया जाए फ्यू बॉयज आर प्लेइंग, मतलब कोई भी लड़का खेल नहीं रहा है। फ्यू बॉयज, फ्यू गर्ल्स, आ फ्यू बॉयज, आ फ्यू गर्ल्स, द फ्यू बॉयज, द फ्यू गर्ल्स, तीनों के साथ नाउन हमेशा बहुवचन,
क्रिया भी हमेशा बहुवचन। आप थोड़ा अंतर इसमें समझ लीजिए। फ्यू माने कुछ नहीं, यह हमेशा नेगेटिव अर्थ देता है, यह हमेशा नेगेटिव अर्थ देता है। पॉजिटिव सेंस में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, पॉजिटिव सेंस में फ्यू का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि फ्यू हमेशा नेगेटिव अर्थ देता है। फ्यू माने कुछ नहीं, फ्यू माने कुछ नहीं। आप फ्यू माने कुछ, ये जो है पॉजिटिव अर्थ देता है। आप फ्यू जो है ये पॉजिटिव अर्थ देता है, ये साधारण अर्थ देता है, ये सिंपल है, ये नेगेटिव है। मेरे पास कुछ दोस्त हैं, इसको हम कह सकते हैं आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स। दोस्तों, अ फ्यू भी हमेशा बहुवचन नाउन लेता है। आई हैव अ फ्यू रुपीज, आई हैव अ फ्यू रुपीज, मेरे पास कुछ रुपए हैं, मेरे पास कुछ दोस्त हैं। तो बगीचे में कुछ लड़के खेल रहे हैं। अ फ्यू बॉयज आर प्लेइंग इन द गार्डन, अ फ्यू स्टूडेंट्स आर प्लेइंग इन द गार्डन, अ फ्यू लीडर्स आर स्पीकिंग देयर डायलॉग। तो अ फ्यू के साथ भी नाउन बहुवचन। तो फ्यू अ फ्यू में अंतर क्या है? फ्यू निगेटिव है, अ फ्यू पॉजिटिव है। अब द फ्यू मतलब कुछ लेकिन सारा का सारा, कुछ लेकिन सारा का सारा, सारा का सारा माने सब का सब, सब का सब। जैसे मेरे जो थोड़े से दोस्त हैं सब ईमानदार हैं। दोस्त मेरे पास थोड़े ही हैं, लेकिन जितने भी हैं सारे के सारे ईमानदार हैं। देखें इसका यूज लिख दें हम, द फ्यू फ्रेंड्स, द फ्यू फ्रेंड्स आई हैव, जो थोड़े से दोस्त मेरे पास हैं, द फ्यू फ्रेंड्स आई हैव आर हॉनेस्ट, आर हॉनेस्ट। तो द फ्यू के साथ भी नाउन हमेशा बहुवचन आता है, क्रिया भी हमेशा बहुवचन आती है। द फ्यू माने थोड़ा किंतु सारा का सारा। चंपा की शादी में जो थोड़े से बाराती आए थे, सबके सब दारू पिए हुए थे। बाराती कितने आए थे? कुछ ही आए थे। पिए कितने थे? सारे के सारे पिए हुए थे। द फ्यू मेंबर्स, द फ्यू मेंबर्स हु केम इन द मैरिज ऑफ चंपा वेयर ड्रंक, वेयर ड्रंक, ड्रंक माने पिए हुए थे। द फ्यू मेंबर्स हु केम इन द मैरिज ऑफ चंपा वेयर ड्रंक, तो कुछ ही बाराती आए थे लेकिन सारे के सारे पिए हुए थे। तो दोस्तों फ्यू माने कुछ नहीं, फ्यू माने कुछ नहीं, अ फ्यू माने कुछ, द फ्यू माने थोड़ा किंतु सबका सब। दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगे आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।